चलो अगला टॉपिक है हमारा बेस। बेस जो होते हैं हमारे बिटर टेस्ट होता है। बिटर का मतलब कैसा टेस्ट हो गया? कड़वे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? क्या होता है जो बेस होते हैं जब इनको हम लोग वाटर में रिलीज करते हैं तो ये कौन सा आयन रिलीज करते हैं? OH-। कौन सा आयन रिलीज करते हैं? OH-। जो बेस होते हैं हमारे सोपी होते हैं टच में। कैसे होते हैं? यानी कि साबुन जैसा फील देते हैं वो, ठीक, स्लिपरी। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस होता है? जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो वाटर में जैसे ही जाता है कोई सोल्यूशन में OH- तेजी से रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? OH- रिलीज करता है। और जो वीक बेस होता है वो क्या करता है? धीरे धीरे रिलीज करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे क्या हो गए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? यस। आगे देखो, फिर अगला हमारा आया एल्कलीज। ये भी एक बेस का पार्ट ही होता है। ये मेनली क्या होते हैं? जो पानी में इजीली घुल जाए, पानी में क्या हो जाए? इजीली घुल जाए, उन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। हमारे हर एक एल्कलीज बेस हो सकते हैं लेकिन हर एक बेस एल्कलीज नहीं नहीं हो होंगे। सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव में तुम लोग क्वेश्चन आ जाता है कि सारे क्या एल्कलीज बेस हो सकते हैं? तो यस। और क्या सारे बेस एल्कलीज हो सकते हैं? No. नो। एग्जाम्पल कोई भी एल्कलीज ले लो। कहने का मतलब है कि जितने भी एल्कलीज तुम्हारे होंगे वो क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, ये एल्कली जैसा वर्क करता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारा ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रॉपर बेस होता है, ये हमारा एज अ एल्कली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? आगे देखो, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में कि वो एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं, वो होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जहां पर हम लोग उसकी स्मेल से पहचानते हैं, उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल। और दूसरे कौन से होते हैं? सिंथेटिक। नेचुरल में सबसे कॉमन यूज होता है वो होता है हमारा लिटमस। क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस सोल्यूशन जो होता है एक, वो क्या होता है? एक पर्पल डाई होती है। कैसी होती है? लिटमस कैसी होती है? पर्पल डाई। जो कहाँ से मिलती है पता है तुम लोग को? क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में कि लिटमस कहाँ से मिलता है तो एक लिचन नाम का ट्री होता है। क्या होता है? लिचन। उससे हम लोग क्या करते हैं? उसकी छाल को निकालते हैं, वही क्या होता है? उससे क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर। समझ में आया ये चीज? चलो आगे देखो, लिटमस पेपर में अगर एसिड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? रेड। ब्लू से किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में। और अगर बेस है तो किस में कन्वर्ट करेगा? रेड से ब्लू में। क्लियर हो गया ये चीज? आगे देखो, फिर हमारे पास में अगली चीज आती है हल्दी। हल्दी हमारी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक। टर्मरिक में अगर एसिड डालेंगे तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो। और टर्मरिक पे अगर बेस पड़ेगा तो किस कलर का हो जाएगा? वो रेड कलर का। इसका एग्जाम्पल घरों में भी देखने को मिलता है। अगर कपड़ों वगैरह पे हल्दी लग जाती है, जब उसे धुलते हैं तो ये पीला कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में। बात समझ में आया? क्लियर हो गया ये चीज सबको? ठीक। आगे देखो, इसके अलावा भी और भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, जैसे कि रेड कैवेज लीफ। क्या हो गई? रेड कैवेज। टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, यानी कुछ फूलों के कलर्ड पेटल्स भी एज हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया और ग्रेनियम। ये नाम आ सकते हैं हमारे कि ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं कि नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? पीएच स्केल नेचुरल इंडिकेटर है कि सिंथेटिक? पीएच स्केल सिर्फ एक मेजरमेंट का तरीका है जो बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है, बस। ठीक है, वो कोई भी इंडिकेट नहीं करता है हमको, उससे वो लेवल बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उसमें ये भी तो पता, ऐसे भी तो पता कर सकते हैं कि जैसे कोई हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हम पीएच लेवल पे अगर चेक करते हैं, उसका पीएच लेवल चेक करते हैं। एक हमें स्केल बताया गया 0 से लेकर 14 तक का, उसमें अगर 0.7 अगर वैल्यू आ रही है पीएच की, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? एसिड। अगर 7 से 14 आ रहा है तो वो बेस। तो पीएच लेवल एक कैटेगरी होती है जो हमको ये बताती है कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। बस। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक। ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? आर्टिफिशियल। पहला हमारा आता है फिनोक्सीन। फिनोक्सीन में जब हम अगर एसिड डालते हैं तो किस कलर का हो जाता है? वो कलरलेस। और बेस अगर करते हैं तो किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का। ये चीजें बस याद रखना, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे तुम्हारी। अगला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज में जैसे ही एसिड रिएक्ट करता है तो किस कलर का हो जाता है? रेड। और बेस कैसा हो जाता है? येलो। फिर अगले हमारे आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या आते हैं? ऑल फैक्ट्री का मतलब हो गया हमारा ऐसी चीजें जिनमें
स्मेल चेंज हो जाती है। क्या चेंज आती है? अगर वो एसिड या बेस के उस पे आते हैं कांटेक्ट में तो उनकी स्मेल क्या हो जाती है? बदल जाती है। सबसे पहला आ गया हमारा अनियन। क्या हो गया? अनियन अगर एसिड से रिएक्ट करता तो एक अजीब सी स्मेल देने लगता है, लेकिन अगर बेस से रिएक्ट करता तो कोई भी स्मेल उसमें नहीं आती है। फिर आता है हमारा वेनिला एसेंस। इसमें एसिड का यूज करने पे बहुत ही स्वीट सी स्मेल आती है, लेकिन बेस का स्मेल यूज करने पे कोई भी स्मेल नहीं आती है। ठीक, अगला है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स। जब भी हम क्या करते हैं, किसी मेटल से रिएक्ट कराते हैं एसिड को, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हमने किससे कराई? जिंक से, तो हमें क्या मिल गया? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। अगला देखो, अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई सोडियम बाई कार्बोनेट से, तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिमिलरली हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई? सोडियम कार्बोनेट से, तो हमें क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। ठीक, अगला हमारा एक लाइम वाटर टेस्ट। क्या है? इसमें क्या होता है, हम लोग लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि व्हाइट पीपीटी मिलेगा। कैसा मिलेगा? व्हाइट पीपीटी। हल्का सा मिल्की जैसा उसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर होगा, यानी कैसा दिखेगा? दूध जैसा। ठीक, अगला हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। क्या है? बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कोई भी बेस अगर किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? सेम जैसे एसिड में मिलता है हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन, वैसे ही बेस में भी हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया बेस, उसकी रिएक्शन कराई किससे? जिंक से, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट। इस फॉर्मूले को याद कर लो, Na2ZnO2। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। और साथ में हमें क्या मिलेगी सिद्धि? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? Na2ZnO2 इसे क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। अगला हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो आपस में एक दूसरे को दोनों क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हमने क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH, उसकी रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, तो हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। क्लियर हो गया ये चीज? लिख लेना रिएक्शन यहाँ पर। क्लियर हुआ सिद्धि? ये ठीक। जैसे हमने तुम लोग एग्जांपल दिया था कि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? HCl। कई बार क्या होता है? HCl बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो हमें क्या हो जाती है उस समय? एसिडिटी हो जाती है। तो उस समय एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं? क्या यूज करते हैं? इनो क्या होता है? बेस। इसीलिए हम लोग बेस का यूज करते हैं। बेस और एसिड मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिटी हमारी क्या हो जाती है? रिमूव। बात समझ में आया? ठीक। लाइम वाटर एसिड है कि बेस? एसिडिक, खट्टा होता है। जितने भी खट्टी पदार्थ होंगे उसमें हल्का सा एसिड का वो मिलेगा। लाइम वाटर तुमने वो पूछा है ना, नींबू पानी। हाँ। है ना? हाँ। हाँ, तो खट्टा ही होगा। हाँ, तो उसको पीने से एसिडिटी होती है। सिर्फ अगर नींबू पानी पीते हो तो उसमें अगर तुम शक्कर या बाकी चीज डालते हो तो एज इलेक्ट्रोलाइट वर्क करने लगता है। आगे देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग? एसिड से। जैसे हमने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें क्या मिल गया? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे ये जो एक रिएक्शन लिखी हुई है, बता सकता है कोई कि ये कैसी रिएक्शन है? पिछले चैप्टर में पढ़ी थी हम लोगों ने से। एक्सोथर्मिक कैसे? यहाँ पे हीट कहाँ रिलीज हो रही है? यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये रिमूव होकर ऑक्सीजन इसमें मिल गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है? साथ में हो रहा है। ठीक, क्लियर हो गया ये चीज? यस। क्या होता है किसी भी एसिड और बेस के साथ में अगर उसे हम किस में डालते हैं? वाटर सोल्यूशन में। किस में डालते हैं? पानी में। जैसे हमने क्या लिया? सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको जैसे ही हमने वाटर में डाला हमें क्या मिल जाता है? H3O। H3O को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आया? यस।
हाइड्रोनियम क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन यूज हो जाते हैं। जैसे 2 होता है वैसे वाटर का फॉर्मूला H2O, जब इसमें 3 हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोनियम। और साथ में क्लोरीन क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। समझ में आया सिद्धि? यस। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, अगर हम सिर्फ खाली H+ आयन को वाटर में डालते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? बोलो यस यस। आगे। फिर अगला हमारा आया, जब वाटर में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी बेस को डालते हैं तो क्या रिलीज करता है? OH- आयन। क्या करता है रिलीज? OH-। जब हम किसी बेस यानी जैसे हमने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, उसको जैसे ही वाटर में डालते हैं वो क्या रिलीज करता है? OH होता है तुम्हारा बेसिकली पीएच स्केल हेल्प करता है हमें ये बताने में कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है और कितनी ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अगर किसी का 7 से कम मेजरमेंट है तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और 7 से ज्यादा है तो सिद्धि क्या हो जाएगा? और अगर 7 के बराबर है तो न्यूट्रल। ठीक है, तो NaCl कैसा होगा सिद्धि? एसिडिक, बेसिक कि न्यूट्रल कैसा होगा? पता नहीं कैसे। एसिड होगा, एसिड या NaCl एसिड कहाँ है? बेस है। न्यूट्रल है, सॉल्ट है ना वो तो। हमारा 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर 7 से बिलो की तरफ जा रहा है तो वो एसिडिक होता जाएगा, 7 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बेसिक होता जाएगा, और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। तो हमें कुछ चीज़ों का हम तुम लोग को पीएच बताते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है उसका पीएच लेवल होता है 1.2, यानी कि क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एसिडिक। जैसे लेमन जूस इसका होता है लगभग 2.2। तुम पूछ रहे थे ना कि नींबू पानी कैसा होता है, तो क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी कि लगभग 2.2, यानी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है? बेस होता है। पर नींबू पानी से जलता तो नहीं कोई इंसान? चलता नहीं, लेकिन काफी एसिडिक होता है, उतना डेंजरस नहीं होता है ना वो। किसी के चेहरे पे मार दो तो फिर। अगला है प्योर वाटर ब्लड। ठीक, यानी कि शुद्ध पानी या फिर ब्लड, उसका पीएच लेवल जो होता है वो एसिडिक नहीं होता, वो हल्का सा बेसिक होता है, यानी 7.4 समथिंग। फिर हमारा आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका कितना होता है? लगभग 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, उसका कितना होता है? लगभग 14 के आसपास होता है। ठीक है,